नमस्कार दोस्तों, नवनियोजित मनोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्मी रैली भर्ती के बारे में। इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा तथा कब तक इसका ऑनलाइन होगा तथा एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन से जानेंगे इसके बारे में सारा डिटेल कि इसमें क्या क्या योग्यता ज़रूरी है, जैसे शैक्षणिक योग्यता, इसमें कितने पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें शारीरिक योग्यता के रूप में क्या क्या चाहिए, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों, अगर क्वालिटी साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा, यानी कि 360 आसपास में आप यानी कि पिक्सल को बढ़ा लीजिएगा तो आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। हाँ, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता है और वह सीधे ऑनलाइन कर देते हैं, जिससे वह अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं, आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। देखिए, अभी पूरे भारत में सभी जगह का ऑनलाइन शुरू हो चुका है और सबका अलग अलग जोन रहता है। जैसे बिहार में 3 जोन है, 4 जोन है, सॉरी, बिहार में 4 जोन है। गया है, दानापुर है, मुजफ्फरपुर है और पूर्णिया है। इसी तरह सब अपना अपना जोन में अप्लाई करते हैं और मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए मैं अपना क्षेत्र यानी कि गया हम लोग का ये आर्मी सेक्टर पड़ता है और मैं गया का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ। आइए नोटिफिकेशन थ्रू से हम लोग जानेंगे कि सारा डिटेल क्या क्या दिया गया है। देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस गया यानी कि ARO बोला जाता है, यहीं के थ्रू से ये सब बहाली यानी कि गया क्षेत्र में जितना भी पड़ता है उन सभी का यहीं ऑफिस है, हेड ऑफिस यहीं के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। और आपको बता दें कि गया क्षेत्र में कौन कौन सा ज़िला आता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन कौन सा ज़िला आता है। अरवल, देखिए यहाँ अरवल है, औरंगाबाद है, गया है, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, भभुआ, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। ठीक है, और इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ कि अनमैरिड वाला ही अप्लाई करेंगे। देखिए, अनमैरिड मेल यानी कि अविवाहित पुरुष इसमें अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन डेट इसका कब से शुरू है, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 फरवरी से 22 मार्च के बीच। 13 फरवरी से 22 मार्च के बीच इसका ऑनलाइन होगा। और एग्ज़ाम के बारे में भी यहाँ क्लियर दे दिया गया है। एग्ज़ाम डेट है, यहाँ देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 22 अप्रैल 2024 को, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी अभी में ही दे दिया है। ठीक है, और आइए देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। देखिए, फेज़ 1 में आपका होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद फेज़ 2 में यानी कि इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि आपका दौड़ और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, और अब नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा दिया गया है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताएंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्या ध्यान योग्य देने यानी कि क्या ध्यान देना है इसमें। देखिए, एलिजिबिलिटी दिया है इसमें, आप देखिएगा थोड़ा एलिजिबिलिटी दिया है। देखिए, इसमें पोस्ट कितना तरह का है, इसमें पोस्ट 5 तरह का है। ठीक है, 5 तरह का पोस्ट दिया है। देखिए, 5 तरह का पोस्ट दिया है, यानी कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ठीक है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल यहाँ दिया है, अग्निवीर टेक्निकल। फिर नीचे जाइएगा, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर दिया है। फिर ट्रेड्समैन का यहाँ दिया है, ट्रेड्समैन 10th पास होना चाहिए और 8 पास वाला भी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 तरह का ट्रेड्समैन है। 8 पास वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे ज़रूरी बात है, देखिएगा थोड़ा, देखिए एज कितना है, 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए एज, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ
1 अक्टूबर 2003 से 10 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए? 169 होना चाहिए। और देखिए SC ST वाले हड़बड़ाइएगा नहीं, ST वालों का हाइट इसमें कम लिया जाता है, वो नीचे इसका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और चेस्ट कितना चाहिए? 77 होना चाहिए। और फुला के कितना, यानी कि +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको दिया है यहाँ एजुकेशनल के बारे में दिया है, यानी कि क्या क्या एजुकेशन ज़रूरी है। आपको उतना पढ़ के लॉन्ग में क्या पढ़ के क्या सुनाऊँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, 10th में 45% मार्क्स होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क होना चाहिए, ये दिया है, ठीक है। 33% मार्क्स सभी में, यानी कि सब विषय में 33 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल 45% रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे टेक्निकल के लिए। इसमें भी एज वही है, 17.5 से 21। चेस्ट भी वही है, लेकिन इसमें टेक्निकल में क्या क्या ज़रूरी है? आपका इंटर साइंस होना चाहिए, और वो भी 50% के साथ होना चाहिए। इंटर साइंस में क्या क्या रहना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहना चाहिए, ठीक है। और 50% मार्क होना चाहिए, और सभी विषय में 40% से ऊपर, यानी कि 40 मार्क्स से ज़्यादा रहना चाहिए। कोई भी विषय में अगर 40 से कम नंबर रहेगा तो आप उसके लायक नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर कोई साइंस नहीं लिए थे इंटर में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका ITI होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ साफ मेंशन किया है। और 10th में उसको भी 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है 10th में, और सभी विषय में कम से कम 40 मार्क्स से ज़्यादा लाना चाहिए, ये भी यहाँ दिया गया है, ठीक है। यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ 40% मार्क्स लाना चाहिए सभी विषय में, ठीक है। यानी कि 40 नंबर से कम होना नहीं होना चाहिए। और ITI में बहुत, और जो पॉलिटेक्निक किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है ITI और डिप्लोमा। यहाँ ITI और देखिए ITI, यहाँ डिप्लोमा लिखा है और ITI लिखा है, ठीक है। दोनों आप भर सकते हैं। ये देखिए ट्रेड दिया है, क्या क्या ITI में होना ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर अग्निवीर असिस्टेंट, स्टोर कीपर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसमें भी एज वही रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या अलग दिया है, यानी कि स्टोर कीपर और ऑफिस असिस्टेंट में 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी वही है 10th, इसमें थोड़ा सा अलग है, यानी कि 12 में 60% नंबर आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, 60% फिजिक्स, ये देखिए इसको अच्छा से पढ़ रहा हूँ। 12 में कोई भी स्ट्रीम से, यानी कि आप साइंस लिए हो, आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपका 162 सेंटीमीटर, चेस्ट तो उतना ही है सेम, एज भी वही है सेम। इसमें यह है कि आपका 10+2 में आपका नंबर कितना रहना चाहिए? 60% रहना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल यानी कि सब विषय में 50 नंबर से ज़्यादा रहना चाहिए। देखिए ये भी दिया है 50% मार्क्स है ईच, सब में, ठीक है। सब में 50% से ज़्यादा नंबर रहना चाहिए। देखिए मिनिमम 50% मार्क इन ईच सब्जेक्ट सिक्योरिंग 50%, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में ट्रेड्समैन में दो है, एक है आपका 10th पास भी है और 8 पास भी है, ठीक है। और क्लास 10 सिंपल पास रहना चाहिए। इसमें उसमें भी 33% से कम, यानी कि 33 नंबर से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और 8 पास वाला दोनों के लिए वही सेम है। और आपको बता दें इसी तरह है सब कुछ, देखिए। और SC यानी कि ST के लिए आपको यहाँ दिया है हाइट के बारे में, वेट कीजिए, हाइट के बारे में देखिए
स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पर साफ दिया है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फ्रॉम आदिवासी कैंडिडेट के लिए है। देखिए आदिवासी कैंडिडेट के लिए हाइट कितना है, मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर और वेट का भी दिया है 48 केजी, यानी कि 48 केजी से ऊपर रहना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और ये साफ लिखा है आदिवासी कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम से साइन किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है। इस तरह से आप आराम से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और बाकी बहुत डिटेल दिया है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।